मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड फाइल्स। दोस्तों, मास्टरमाइंड फाइल्स आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे शातिर दिमाग की कहानी जिसने ताजमहल बेच दिया। सुनकर आश्चर्य हुआ ना, कोई ताजमहल कैसे बेच सकता है? लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। एक ऐसा शख्स जिसने ताजमहल बेच दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 1980 के आसपास की। दिल्ली का एक रईस बिजनेसमैन एक विदेशी टूरिस्ट को लेकर सीधे ताजमहल पहुंचता है। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होती है, कुछ सरकारी कागजात दिखाए जाते हैं और देखते ही देखते भारत की सबसे खूबसूरत यानी ताजमहल हमेशा के लिए बेच दिया जाता है। चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शख्स ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ताजमहल बेचा, दो बार लाल किला बेचा और एक बार तो भारत का संसद भवन पूरे पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ ही बेच दिया। दोस्तों, आखिर कौन था यह शख्स जिसके सामने भारत की पुलिस, देश के सबसे बड़े वकील और जज भी हाथ मलते रह गए? आइए जानते हैं भारत के इतिहास के सबसे शातिर दिमाग नटवर लाल की वो अनसुनी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जीरादेई गांव से। नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। दिखने में बिल्कुल सीधा साधा, वकालत की पढ़ाई करने वाला एक लड़का जो आगे चलकर देश का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। और इस लड़के के पास ऐसा गॉड गिफ्टेड हुनर था, यह बोलने में बहुत होशियार था और किसी को भी जरा में प्रभावित कर लेता था। इसकी एक खासियत और थी दोस्तों, ये किसी के भी सिग्नेचर हूबहू नकल कर सकता था, चाहे वो कोई आम इंसान हो, बैंक का मैनेजर हो या फिर देश का राष्ट्रपति। और अपने इसी खासियत का उसने अपना सबसे पहला शिकार बनाया अपने पड़ोसी को, जिसके बैंक खाते से उसने हजारों रुपए उड़ा दिए। और जब पुलिस पीछे पड़ी तो मिथिलेश गांव छोड़कर भाग गया और नाम बदला। अब वो बन चुका था नटवर लाल। दोस्तों, नटवर लाल का तरीका इतना शातिर था कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी उसके जाल में फंस जाता था। वो कभी केंद्रीय मंत्री बन जाता तो कभी राष्ट्रपति का खास अधिकारी। उसने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन इतनी सफाई से किए कि किसी को शक तक नहीं हुआ। नटवर लाल विदेशी अमीरों और व्यापारियों को भारत बुलाता, उन्हें फर्जी सरकारी दस्तावेज दिखाता और कहता कि भारत सरकार को पैसों की जरूरत है और वो इन इमारतों जैसे लाल किला, ताजमहल आदि को लीज पर दे रही है। लोग उसकी आलीशान गाड़ियों, बात करने के रौबदार अंदाज और सरकारी कागजों को देखकर करोड़ों रुपए उसके हाथ में थमा देते थे। जब तक खरीदार को समझ आता कि उसके साथ धोखा हुआ है, नटवर लाल हवा हो चुका होता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नटवर लाल कभी पकड़ा नहीं गया क्या? पकड़ा भाई, एक दो बार नहीं बल्कि 9 बार। अलग अलग राज्यों की अदालतों ने उसे मिलकर करीब 113 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन नटवर लाल को जेल की दीवारें कभी रोक नहीं पाई। वो जितनी बार जेल गया उतनी बार पुलिस की नाक के नीचे से गायब हो गया। दोस्तों, साल 1996 का वो वाकया तो आज भी पुलिस और सीबीआई सभी के लिए एक पहेली है। दोस्तों, उस समय नटवर लाल की उम्र 84 साल हो चुकी थी। वो बीमार था। पुलिस उसे कानपुर जेल से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जा रही थी, लेकिन नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस का पहरा था और व्हील चेयर पर बैठा वो 84 साल का इंसान पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ऐसा गायब हुआ, फिर वो कभी किसी को नहीं दिखा। दोस्तों, नटवर लाल की मौत कब हुई, कैसे हुई, आज तक एक रहस्य है। उसके भाई का कहना है कि उसने 1996 में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि वो 2009 तक जीवित था। नटवर लाल एक अपराधी था, एक ठग था, लेकिन उसका ये शातिर दिमाग आज भी क्राइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नटवर लाल की ये हैरान कर देने वाली कहानी? क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल दौर में भी कोई ऐसा स्कैम कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए शातिर स्कैम के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।